आज हम जुमले पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस जिनके अंदर खुशी और गम का इजहार किया जाता है, और ये हमेशा जो होते हैं ना वो पास के अंदर ही होंगे, माजी के अंदर। ही साइड उसने कहा कि हुर्रा खुशी का इजहार करते हुए कहा आई है वोन द मेडल, मैंने मेडल जीत लिया है। तो यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय के साथ। एक्सक्लेम का मतलब होता है दावा करना, दावे के साथ कहना, इजहार करते हुए कहना। विद जॉय का मतलब होता है खुशी के साथ। तो ही एक्सक्लेम विद जॉय, उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दैट, कोमाल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई को ही के साथ रिप्लेस करेंगे, ही आ गया। अब ये हैव प्रेजेंट के लिए आता है, तो पहला इसे सेकंड फॉर्म पास्ट है तो हैव को हैड के साथ कन्वर्ट कर देंगे। ही हैड वोन द मेडल, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वोन द मेडल। अगर बच्चे पढ़ेंगे ही साइड उसने कहा था हुर्रा खुशी का इजहार करते हुए कहा था दे हैव वोन द मैच, वो मैच जीत गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, दे ही रहेगा, हैव हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। अगर पढ़ेंगे ही साइड उसने कहा था लॉस अफसोस, वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए हैं। यहाँ पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट। अब बच्चे यहाँ पर गम और दुख और तकलीफ़ का इजहार होगा, शिकस्त का, तो उसको सारो के साथ है हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, उन्होंने गम का इजहार करते हुए आपने कहा। वी को हम दे के साथ रिप्लेस करेंगे, दे हैव हैड के साथ कन्वर्ट हो जाएगा लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैड लॉस्ट द मैच, उन्होंने गम का इजहार करते हुए कहा कि वो मैच हार गए। आगे बढ़ेंगे ही सैड, उसने कहा लॉस अफसोस, आई एम रूइंड, मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, उसने गम का इजहार करते हुए कहा। दैट लगाएंगे, आई को ही के साथ रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर एम को वाज के साथ, क्योंकि पहले से सेकंड फॉर्म पास्ट है तो पास्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे वाज वर्ग के साथ, वाज आ जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। आगे बढ़ेंगे ही सैड, उसने कहा था लॉस अफसोस, वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमी, हम अपने दुश्मन को शिकस्त ना दे सके। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, उन्होंने गम का इजहार करते हुए कहा। वी को दे के साथ रिप्लेस करेंगे। कैन सेकंड फॉर्म है तो कुड के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा सेकंड फॉर्म पास्ट है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। कुड नॉट डिफीट देर आ जाएगा। वी का सेकंड प्रोनाउन आवर है, दे का सेकंड प्रोनाउन देर है, तो देर एनिमी। यहाँ पर आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट दे कुड नॉट डिफीट देर एनिमी। आगे बढ़ेंगे शी सैड, उसने कहा हाउ वेल शी सिंग्स, कहते हैं कि वो कितना अच्छा गाती है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब बच्चों इसके अंदर आ जाएगा ऐसे जुमले जिसके अंदर कोई हैरानगी का, तज्जुब का इजहार किया जा रहा हो, तो उसको भी एक्सक्लेम्ड विद वंडर के साथ करेंगे। वंडर का मतलब होता है हैरान हो जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कोमाल ख़त्म करेंगे, दैट लगाएंगे। शी ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोनाउन शी है तो शी रहेगा। फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वेरी वेल। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी सिंग वेरी वेल। अब ये हाउ कहाँ गया, तो हाउ को हमने वंडर के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर हाउ का मतलब होता है कि कितना अच्छा गाया उसने, हैरानगी का इजहार करते हुए कहा। तो इसकी जगह हमने एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगा दिया, तो इसलिए हमारा बन जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी सिंग वेरी वेल, उसने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि उसने कितना अच्छा गाया। आगे बच्चे पढ़ेंगे शी सैड, उसने कहा हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने होशियार चालाक हो, क्लेवर चालाक। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, उसने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा। यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे। इस हमारे प्रेजेंट के लिए है तो पहला इसका सेकंड फॉर्म पास्ट है तो पास्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, आई के साथ वाज आ जाएगा, वेरी क्लेवर। तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट आई वाज वेरी क्लेवर। ही सैड, उसने कहा कि व्हाट ए पिटी यू मिस दैट फंक्शन। अब यहाँ पर आ जाएगा व्हाट ए पिटी, कितने अफसोस की बात है। पिटी का लफ्जी मतलब वैसे रहम होता है, तो जब हम किसी के ऊपर रहम करेंगे, तरस खाएंगे तो अफसोस का इजहार करेंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारोफुली, उसने दुख और गम का इजहार करते हुए कहा। दैट के इट वाज ए पिटी, कितने अफसोस की बात है। दैट के यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे। सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म के आ जाएगी, लेकिन थर्ड फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती तो हैड आ जाएगा। मिस्ड दैट फंक्शन, या यहाँ पर आ जाएगा
ही एक्सक्लेम्ड sorrowfully that it was a pity that I had missed that function। तो ये बच्चे हमारे हो गए आज के लेक्चर के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंसेस कि उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमेशा पास्ट के अंदर होते हैं। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो पहला प्रेजेंट वाला हिस्सा पास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।